तो मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार पे आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, रीट 2025 के अंदर साइकोलॉजी के जो लेवल फर्स्ट के अंदर जो 30 क्वेश्चन आए थे, सभी के सभी 30 क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। आप सभी प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। आप देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। देखिएगा कि मैंने उत्तर बताने का भी प्रयास किया। तो पहला क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर यानी सी ऑप्शन है। अगर किसी के ए वाली सीरीज थी तो उसमें देख लेना आप 16 पीएफ स्केल है ना। 16 पीएफ स्केल यानी ये जो केटल का 16 पीएफ स्केल था वो आपको सही करना था। वाक्य पूर्ति, शब्द सहचर्या और हरमन रोसा परीक्षण ये सभी के सभी प्रक्षेपण विधि के उदाहरण हैं। तो ये ध्यान रखना, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें 16 पीएफ स्केल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि पियाजे की पूर्व संक्रियात्मकता में कौन सा गुण है? तो यह आपको बताना था। पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक, जीन पियाजे की आपको पता ही है 4 अवस्था बताई गई है ना। जो आपको पता है इन समृद्धि गामक अवस्था ये प्रकार बताए ना। सबसे पहले उसमें पूर्व संक्रियात्मक, तो पूर्व संक्रियात्मक है वो आइकोनिक स्टेज जो है ना, यानी सॉरी सिंबल से लेकर के है ना, प्रतीकात्मक चिंतन से लेकर के, कल्पना से नहीं कहेंगे अपन, प्रतीकात्मक चिंतन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रतीकात्मक आपने सही किया तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था गिलफोर्ड की कौन सी बीमा नहीं है? गिलफोर्ड यानी जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि का जो सिद्धांत था उसके अंदर ये प्रमुख बीमाएं दे रखी थी। उन बीमाओं में आपको बताना है कि कौन सी उसकी बीमा नहीं थी। तो देखो, विषय वस्तु थी, संक्रिया थी और उत्पाद था। तो इनका सही ऑप्शन जो है विशेष घटक है ना, ये भी नहीं था, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। विशेष घटक आप सही करके आए तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन था अलाभान्वित बालकों की चुनौती क्या है? तो इसमें हीन मनोग्रंथि वाला जो ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। देखिएगा कि मेरे पास जो ये जो प्रश्न है ये बच्चों के बताए हुए प्रश्न है ना, क्योंकि पेपर हमारे पास अभी तक नहीं आएगा। जैसे बोर्ड पेपर आप साइट पे अपलोड कर देगा तो सबसे पहले पूरे पेपर का विश्लेषण मैं आपकी इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। तो पूरा पेपर डालूंगा इससे पहले, जब तक हमारे पास पेपर नहीं आता है ना। और हाल ही में जारी करने वाला है बोर्ड जल्द ही पेपरों को, इसलिए आप देखते रहना। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्रश्न है ये केवल और केवल सुने सुनाए प्रश्न है, जो बच्चे बाहर आकर के बताते हैं। कुछ बच्चे अपने भाई एडमिट कार्ड के पीछे लिख के ले आए थे, तो उनको मैं विश्लेषण करने का प्रयास आपके बीच में कर रहा हूं। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन था सीएल हल से संबंधित प्रश्न आया था। हल ने कहा कि प्रतिक्रिया निषेध का सूत्र पूछा था। ये बड़ा स्टैंडर्ड का प्रश्न था भाई, और इस प्रश्न को पूछने यानी सही शानदार प्रश्न पूछा गया था। और तकरीबन इस तो बात करेंगे बाद में पेपर कैसा रहा। इससे पहले मैं बता दूं इसका ऑप्शन हो जाएगा आई आर। क्या हो जाएगा? आई आर, 2 नंबर से ही ऑप्शन हो जाएगा। मैं बताऊंगा आई आर क्या है, एस एच आर क्या है, यहाँ पे तमाम बातें बाद में विश्लेषण करेंगे उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन था एडीएचडी वाले छात्रों के लिए उपयुक्त है ना। एडीएचडी यानी ध्यान वाला जो ध्यान विकार जो होता है ना उसके लिए, तो अत्यधिक चित्रों का उपयोग करना, दृश्य सामग्री दिखाना, जो ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बेंडूरा का अवलोकन अधिगम क्या था? तो बेंडूरा का अवलोकन अधिगम में ये 2 ऑप्शन थे, अनुभवजन्य अधिगम और एक प्रत्यावलोकन। देखो इसमें 2 आंसर आ रहे हैं मुझे। तो देखो ये जो सिद्धांत है बंडूरा का, सामाजिकता का जो सिद्धांत है, उसमें कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं वैसा का वैसा करना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। या फिर बच्चे अनुभवजन्य, तो अनुभवजन्य सिद्धांत भी इनको कहा गया है। तो इनमें अवलोकन का अधिगम पूछा है, तो भाई अधिगम जो होगा ना वो प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर ही हो सकता है। तो आप इनका पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही मानिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर है, अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध पूछा है। तो अनुवांशिकता और वातावरण पिछली बार विकास का पूछा गया था कि किसी एग्जाम में, इस बार उसने क्या पूछ लिया कि अनुवांशिकता और वातावरण। तो सीधी सी बात है, अनुवांशिकता और वातावरण को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या किसका विकास का अच्छा। और एक साइड पेपर में पूछा गया था कि अनुवांशिकता या जो विकास है उनका गुणनफल क्या होता है, तो वो परिपक्वता हो जाता है। तो ये भी ध्यान, तो इनका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, गुणा। मेस्लो यानी अब्राहम मेस्लो के सिद्धांत में सर्वोच्च आवश्यकता है। अब्राहम मेस्लो के मांग का सिद्धांत है, उस मांग के स्थान पर सर्वोच्च शिखर पे आत्मसम्मान आता है, यानी अहम साक्षात्कार आता है खुद का आत्मसम्मान को लेकर के, है ना। पहले तो मैंने कहा था
कि इंसान के ट्रिक बताया सासू समाज में रहती है ना, तभी तो वो क्या है सम्मान प्राप्त करती है, आत्मा से सम्मान प्राप्त करती है। तो ये लेकर के इस ट्रिक भी बताया था क्लास के अंदर मैंने कि मैस्लो की मांग का सिद्धांत क्या है उसके संबंध में आपको बताया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आत्मसम्मान वाला। अगला क्वेश्चन था क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, तो इनका सही हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान, सीधी सी बात है, गतिशील हो जाएगा, सैद्धांतिक तो कभी नहीं हो सकता है, समस्या समाधान से नहीं अलग हो सकता, ये तो अलग ही चीज है ना। अगले बात करते हैं अधिसंज्ञान से निगरानी उपयुक्त है, कितने समय में काम करना, क्या बच्चे अपने सीख लिया है या ये ध्यान रखना, ये शिक्षक का काम होता है, ये ऐसा प्रश्न था तो इसमें ध्यान देखना। अगला क्वेश्चन था बुद्धि और विकास में सही है, तो बुद्धि और विकास में सही है, बुद्धि नहीं, वृद्धि और विकास में सही है। तो वृद्धि व विकास अंतर संबंधित नहीं है ना, बिल्कुल है। बुद्धि वृद्धि में जहां जहां वृद्धि बोल रहा हूं, मुझे माफ करना, थोड़ा सा जबान फिसल गई। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक, जबकि विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। इसका ऑप्शन जो बड़े वाला था वो सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन था व्यवहारवादी सर्वाधिक महत्व मानते हैं, तो पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व देते हैं व्यवहारवादी, ध्यान रखना इस बात को आप। अगला क्वेश्चन था बड़ा शानदार था, बर्ट के अनुसार शैक्षणिक उपलब्धि का सूत्र पूछा था, तो इसका हो जाएगा EA/CA/100, यानी एजुकेशनल जो है करिकुलर एज और एजुकेशनल एज इनटू 100 हो जाएगा। तो भाग में क्या आ जाएगा, काल EA/C आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था जेम्स डेवर की परिणात्मक कल्पना के प्रकार कितने, तो इसमें परिणात्मक कल्पना के जो प्रकार है वो भाई दो बताएं, एक तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक। जेम्स डेवर का अपन कल्पना का सिद्धांत पढ़ते हैं ना, उसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो प्रकार के बताएं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, तो व्यक्तित्व में क्या शामिल नहीं है, मनो और शारीरिक, ये शामिल है, बिल्कुल है। मनोदैहिक क्रियाओं से अपन पढ़ते ही है व्यक्तित्व का निर्माण होता है, गत्यात्मक बिल्कुल होता है, अपूर्व समायोजन ये भी होता है, अस्थिर ये नहीं होता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन था 17 नंबर, औपचारिक शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावी है, तो औपचारिक शिक्षण के लिए टीवी, फोन, चित्र विस्तारक है ना, तो इसका सही ऑप्शन कंप्यूटर है भाई औपचारिक शिक्षण में। अगला करके सीखने पर आधारित विधि, करके सीखने पर प्रयोगशाला आधारित विधि, ह्यूरिस्टिक खोज विधि है, करके सीखने पर प्रयोगशाला में करते हैं तो सीधे प्रयोगशाला हो जाएगी। त्रिपदी का संबंध है, त्रिपदी का संबंध किससे, ये आपसे प्रश्न पूछा था, तो इसका सही जो ऑप्शन है ना वो कौन सा आप करके आते हो ये देखना। क्या करके आ रहे हो भाई, त्रिपदी का संबंध है, तो त्रिपदी का संबंध जो हो जाएगा वो आपके रोजर बेंकन से हो जाएगा, ध्यान रखना रे भाई। निजी संभाषण करता है स्किनर, वाइगोत्स्की का भाषा सिद्धांत है, सीधी सी बात है वाइगोत्स्की हो जाएगा तीसरा। नोम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत भी है, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ते हैं, स्किनर का भी है, लेकिन ये निजी संभाषण पर वाइगोत्स्की महत्व देता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था समायोजन तंत्र हताश को बाह्य स्रोत पर सौंपता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समायोजन तंत्र। अगर आपने इंग्लिश वाले ऑप्शन अगर पढ़े होते तो शायद आपका ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था वो सही हो जाता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, बाह्य दंडात्मक सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक क्या है ना, तो ये तो आपको पता ही है, शैक्षणिक समग्र विकास, शारीरिक मानसिक, ये तो बड़े जो ऑप्शन था ना उस ऑप्शन को सही करना था, बड़ा शानदार ऑप्शन क्वेश्चन था, ये भी सरल था। RT में शिक्षक के कर्तव्य पूछे थे, एक बड़ा ऑप्शन आया था, उस ऑप्शन को सही करना था। 3 ऑप्शन थे, वो तीनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और पूछे था एक बड़ा वाला ऑप्शन वो सही करना था कि शिक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं, बच्चों को अभिप्रेरित करना, इस प्रकार का ऑप्शन था, तो वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पिछड़े बालकों की विशेषता बतानी है, तो पिछड़े बालक औसत से निम्न मानसिक क्षमता होती है। 25 नंबर क्वेश्चन था अधिगम की मूल क्षमता क्या है, छात्र की अंतर्निहित क्षमता व कौशल होना। 26 नंबर क्वेश्चन, किसी दूसरे के व्यवहार को क्षमा अपनाना क्या कहलाता है, इसको लेकर के बड़ा शानदार सा देखो जंग से छिड़ चुकी है, कोई तो कहता है इसमें पहचान है, कोई कहता है उदात्तीकरण है। तो साथियों ध्यान रखना, मैं इसका मानता हूँ किसी दूसरे के व्यवहार को क्षमा अपनाना, तो सीधी सी बात है कि जैसा मतलब जैसा, तो उदात्तीकरण इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि लगभग लोग क्या मान रहे हैं, पहचान मान रहे हैं, तो ये ध्यान रखना भाई, उदात्तीकरण मेरे अनुसार सही होगा इसका ऑप्शन। हार्वर्ड गार्डन की बहुबुद्धि का विद्यालय में उपयोग किस प्रकार, तो उसमें आपको पता है कला, संगीत, नृत्य विविध तरीकों का उपयोग वाला ऑप्शन है, वो सही माना जाएगा। NCF 2005 को बाहरी जीवन से जोड़ना, इनका सीधा ऑप्शन था कि NCF 2005 का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो सीधे बाहरी जीवन से जोड़ना शिक्षा को, है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन था।
29 नंबर क्वेश्चन था मस्तकोद्मुखी नियम, जो विकास का जो नियम है वो किस प्रकार है, तो उनका सिर से पैरों की और विकास का जो सिद्धांत है, विकास का क्रम हो जाएगा। तो विकास होने का सही, यानी पहले सिर का विकास होता है, लास्ट में जाकर पैरों का विकास हो, सिर फिर सिर के आसपास वाले अंग होते हैं, फिर धड़ का विकास होता है, फिर धीरे धीरे पैरों का विकास, एक वर्तुलाकार भी चलता रहता है। ये खूब सारी बातें अपने विकास के सिद्धांतों में पढ़ी थी, है ना। तो ध्यान रखना भाई, इसका सही ऑप्शन सिर से पैरों की ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हार्वर्ड की पंचपदी का रूप किसने दिया, तो ये इनका सही ऑप्शन जिल और राइन ने दिया। तो ये आपके थे 30 क्वेश्चन। अब जैसे ही राजस्थान बोर्ड अपने साइट पर पेपर डालता है, L1 का पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के सहित आपके इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, तो आप देखते रहिए। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगली तैयारी के लिए साथ में जुड़े रहिए। अपन तुरंत ही जल्द ही मुख्य परीक्षा की तैयारी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।